नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंट लेना चाहते हो, तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या जो मेरा मोबाइल नंबर है आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कैल्शियम की कमी होने से हमारी जो शरीर की हड्डियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, क्या कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता है? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हड्डियों के अलावा कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में और इसकी हम कमी होने पर हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी देखने को मिल सकती है, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और हड्डियों के अलावा कैल्शियम कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जो 99% कैल्शियम रहता है वो तो हमारे शरीर की हड्डियों में ही मिलता है और इसके अलावा दांतों में मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी कैल्शियम हमारे ब्लड में पाया जाता है। जो 1% कैल्शियम है वो हमारे खून में देखने को मिलता है और ये खून के माध्यम में खून में प्रेजेंट रह के कई सारे कामों को पूरा करता है। तो दोस्तों, अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है और बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा दांतों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दांतों की जो इनेमल लेयर रहती है वो कैल्शियम की बनी हुई रहती है। अगर दांत में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो इनेमल लेयर रहेगी वो टूट जाएगी, जिसके कारण कि दांत जो है वो जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे या कहे कि दांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। हड्डियों में हमने देखा कि चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, हड्डियों से आवाज़ आने लग जाएगी, हड्डियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील करेगी, उसमें दर्द होने लगेगा या छोटे मोटे एक्सीडेंट से, सीढ़ियों से गिरने से, लचक आने पर फ्रैक्चर जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो हड्डियों के लिए और दांतों के अलावा भी कैल्शियम हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी की जो मसल्स है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी और खासकर जो हार्ट की मसल्स रहती है वो ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। कैल्शियम की कमी होने पर जो हार्ट का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं होता है, इसीलिए हार्ट के प्रॉपर रेगुलेशन के लिए, प्रॉपर वर्क के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसके अलावा हमने बात करा था कि जो 1% कैल्शियम रहता है वो खून में पाया जाता है, तो ये खून के पीएच को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली हमारा जो पीएच रहता है खून का वो 7.4 रहता है और इसको मेंटेन करने के लिए जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड को क्लॉट करने के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर चोट लग जाती है, कुछ छोटे मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो वो थोड़े ही देर बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है या रुक जाती है। लेकिन अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगा तो ये जो क्लॉट हो रहा है आपका ब्लड, ये क्लॉट नहीं होगा और आपका जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। इसलिए क्लॉटिंग के लिए भी या क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं वहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके अलावा बॉडी में, शरीर में कई सारे ऐसे एंजाइम्स रहते हैं, कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस से ही सीक्रेट होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन एक हमारे शरीर में है वो है इंसुलिन। जब हमारे शरीर में पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है तो उस समय कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ठीक से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा और डायबिटीज़ भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे एंजाइम्स होते हैं जहाँ पर कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो हमने हड्डियों के लिए देखा, दांतों के लिए देखा, हार्ट के लिए देखा, मसल्स के लिए इसका यूज़ देखा, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, हर जगह पर कैल्शियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि हम कैल्शियम लेते हैं, हम प्रॉपर मिल्क लेते हैं जिसमें कि कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम टेबलेट्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में जो हड्डियों में कमजोरी देखने को
मिल रही है, कैल्शियम की कमी देखने को मिल रही है, तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दोस्तों, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन का डी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आप कितना भी कैल्शियम ले लो आपकी बॉडी में, वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं होगा। और बॉडी में ठीक से अगर कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी ही। इसीलिए अगर आप मार्केट में जाते हो और अगर कैल्शियम के टेबलेट्स लेते हो तो आपने ऑलमोस्ट हर बार देखा होगा कि कैल्शियम के साथ में विटामिन डी कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंस होता है, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम को लेना कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा जो फूड है या खाने में है, आप किन चीज़ों से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो दूध में देखने को मिलता है। तो आप अगर शुद्ध दूध का सेवन करते हैं, शुद्ध गाय के दूध का, भैंस का दूध का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा जो मेथी है, पालक है, बादाम है या मिल्क प्रोडक्ट रहते हैं, इनमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप इन चीज़ों को अपने खान पान में शामिल करके, इन चीज़ों को इंटेक करके भी कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी प्रकार की मेडिसिन की नीड है, तो आप ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहते हो उस प्रकार की दवाई या कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसके माध्यम से मैं आपको होम डिलीवरी के माध्यम से आपको मेडिसिन पहुंचा सकूं। धन्यवाद।